हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग द टाइम्स। आगे रीड करेंगे। माय नेम इज नीलाबाई। दिस इज एंड द ओल्ड स्टोरी। आई वॉज यंग द चाइल्ड एट द टाइम माई फादर यूज टू द वर्क एज द लैंड लेबर इन द फील्ड। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ द डेज विद द यू। यहाँ पे नीलाबाई है जो अपनी स्टोरी मतलब अपना एक्सपीरियंस है वो कहना चाहते हैं। जब वो बहुत छोटे थे तब उसके पापा खेत मजदूरी कर रहे थे। अभी उनकी लाइफ कैसी रिटायर्ड लाइफ हो गई है। अ बिग मूव दैट वॉज अबाउट 70 years ago. I remember at the time when I was 10 years old. That time we lived in a Tandor village earlier now in Pakistan. At that time suffer a lot. There was a lot of hustle and the buster. I could not understand what happening. One day father told us we had to leave our village and move to another place. क्या करें कि शायद ये 70 वर्ष के पहले की बात है कि मुझे याद है तब मैं 10 साल का था। अलियार का टंडा गांव में मैं रहता था। उस समय में बहुत चहल पहल थी। मुझे समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरे पापा ने भी हम सबको कहा कि हमें ये गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस। दैट वॉज where I had all my friends. We also moved with my family members, bullock carts and to stretch at the border. Lastly, we reached the near Dholavira, Kutch. यहाँ पे आगे है कि मुझे ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ क्योंकि मुझे मेरा गांव और मेरे फ्रेंड्स दोनों भी मुझे छोड़ के जाने का था। मेरे गांव और घर दोनों को छोड़कर जाने की बात से मैं बहुत दुखी था। उस समय हम सब बैलगाड़ी में बैठकर निकल पड़े। सरहद पार हो गई थी। अब हम कच्छ के धोलावीरा गांव में आए। मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव। पीपल वेर सेइंग अवर कंट्री वॉज बिगेन डिवाइड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम द इंडिया वेंट टू बी पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। फॉर सम टाइम्स वी ऑल्सो स्टे इन अ कैम्प इन बिग टेंट्स वेर द पुट इन अ ह्यूज अराउंड इन द धोलावीरा। यहाँ पे आगे है हम लोगों की तरह दूसरे लोग भी आए थे। लोग कहते थे अपना देश 2 हिस्सों में बंट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में कई लोग पाकिस्तान में गए जब भी हम भारत आए थे। थोड़े दिन हम झुपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगे धोलावीरा में। फिर आगे अ न्यू होम। वन डे फादर टोल्ड अस वी हैव बी गिवन सम इन अ कंचारिया विलेज यानी जयराम नगर। ही सेड वी कुड बिल्ड इन अवर द हाउस देयर। आई वॉज वेरी हैप्पी. Father and mother worked hard to make the house. We children also helped. Father dug in the soil and we quickly filled in a pans pass on the mother. Sister and mother mixed the husk it. Father construction the wall. उसके बाद क्या है कि एक दिन मेरे पापा हम लोगों के बोला कि हम लोगों ने पास में ही गांव में एक ज़मीन ली, हम वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर हम सभी लोग बहुत खुश हो गए। पापा और मम्मा ने घर बनाने में के दोनों में हेल्प की और हम सब बच्चे ने भी की। पापा ने ज़मीन खोदना शुरू किया। उसके बाद मम्मा और बहन ने उस जो भी मिक्स हॉक्स थी वहाँ पे उसको मिक्स करने में मदद की। और पापा ने कंस्ट्रक्शन द वॉल यानी पापा ने वॉल बनाना शुरू कर दिया। वी ब्रॉट काउ डक फ्रॉम द नियर बाय द हाउस। मदर मिक्स इट विल एंड मड एंड द कोटेड द फ्लोर। Used to coating floor by the mix will keep the insect away. हम लोगों ने आसपास के घरों में से गाय की लीप ले आए और माँ ने मिक्स किया और फिर उन्होंने फ्लोर यानी कोटिंग बनाना शुरू कर दिया। और कोटिंग बनाते समय माँ ने बोला कि यहाँ से कोटिंग बनाएंगे इसलिए हमारे यहाँ जीव जंतु यहाँ से दूर रहेंगे। Now it was torn the roof by the maid. Father made from the frame made by joining branch of the neem and the bamboos. We put all the guinea bags on the that and cover with the mud. अब उसके बाद घर की वॉल के बन गई। उसके बाद छत की बारी, इसलिए पापा ने नीम ट्री और बम्बू से उसकी छत बनाई और कवर कर दिया गनी बैग से।
Most of the house around our the house were made like the ours. It was just like our the old house. I liked the most. फिर आगे है bridesmaid. Where did she or he live? Name the place. They lived in a village. It was the Magarwada. From which materials her the house the made? House made of from the mud, unbreakable bricks. आगे है Did you have a toilet in their house? If no, where was she? No, they did not have a toilet their house. You used to go out from the farm. In which part of the house food or was the cook? There was the courtyard in front of their house, which was the cover with the jute. A lot of mud were used when the Nilabai house was made. Why? At the time, cement, sand, bricks are not used in the village. आगे है चेंजिंग इन द हाउस. टाइम पास क्विकली. वी वर्क द हार्ड एंड सेटल. मदर एंड फादर वांट टू बी गेट द मैरिड नाउ. अभी उसके बाद टाइम जा रहा था, मतलब आगे के दिन हम सभी लोग मेहनत और मजदूरी कर रहे थे. उसके बाद मेरे पापा और मम्मा ने बोला कि अभी आपको शादी कर लेनी चाहिए. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर द हाउस एंड build one more rooms. In those days people has the cities were they using in a cements. They said it is made of the house strong. We also thought we would use cement. We used the iron and the cement for making roof and the new room. उसके बाद मैंने सोचा कि शादी करने के पहले मैं अपना घर रिपेयर करा लूँ. और जब भी जैसे सिटी में लोग जैसे बनाने के मजबूत घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते, इसलिए मैं भी सीमेंट का यूज़ करूँगा. और छत बनाने के लिए रूफ और द सीमेंट आयरन भी बनाओगे, जैसे हमारी नई रूम बन जाए. इन दोज डे अनब्रेकेबल ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल द मार्केट. वी मेड द वॉल विद द डे. उस टाइम पे अनब्रेकेबल ब्रिक्स यानी ईंटें थी जो बाजार में मिलती थी, वो हम लोगों ने ली और वहाँ से हमने वॉल बनाई उससे. द यूज ऑफ द ब्रिक्स वॉज द बेनिफिशियल. नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. Once in a year we would the whitewash the wall. We also built small kitchen in a courtyard. The kitchen at the made chula place and keep the vessels. उसके बाद ये ब्रिक्स से बहुत बेनिफिट, मतलब उससे क्या होता है, हमको कोटिंग नहीं करनी पड़ती ब्रिक्स से, और वो वाइट वॉश यानी हम वॉशेबल होती है. और इसलिए हम लोगों ने आगे किचन में भी आंगन में एक छोटा सा किचन बनाया जहाँ भी बर्तन रखने की जगह भी हो. Then I got married and my wife came to the new house to cook. She used to sit on the floor in the kitchen. We also used to sit on the mats in the kitchen and eat together. It was happy time. उसके बाद शादी हो गई. मेरी वाइफ मतलब उसकी जो पत्नी थी वो नए घर में आई. वो बैठ के खाना बना रही थी किचन में. हम सभी लोग चटाई पे खाना साथ में खा रहे थे, इसलिए हम सभी लोग बहुत खुश भी थे. Some people used to go out from your toilet in those days. Some of the house of the separate place for this. We also small toilet unbreakable bricks behind the house. यहाँ पे कितने सारे लोग जो उनके वहाँ पे टॉयलेट नहीं था, वो लोग खेत में जाए. और जैसे भी दूसरे वहाँ भी ऐसे घर थे जहाँ पे टॉयलेट था, हम लोगों ने भी अनब्रेकेबल बिहाइंड द हाउस में स्मॉल टॉयलेट बनाया था. आगे है मोर चेंज. My 7 sons and the daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies. 20 years ago, daughter Jimmy got married, moved from the rough village. When my sons Lakha got married, we felt we should get house ready from the new bride. यहाँ पे उसके बाद अभी कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब थोड़ा चेंज हो गया. उनके कितने हुए? 7 बच्चे और एक डॉटर थी. टाइम जा रहा था, सारे बच्चों ने कंप्लीट ग्रेजुएशन कर लिया. मतलब उसके बाद 20 साल की उसकी जमीन उनकी लड़की थी, उन्होंने शादी कर दी रफू विलेज रफू गांव में. उसके बाद लाखा को मैरिज शादी करने की थी, इसलिए एक नई दुल्हन आने वाली थी, इसलिए उन्होंने नया घर दूसरा ले लिया. देन बाय everyone was the using baked bricks. We also use them the walls inside from the bamboo and roof tiles. We also use iron, grit, gravel, cement from the strong roof. In the toilet, we have put the pipes to take away from the waste. The kitchen was the make bigger. Now Lakha's wife using made chula rarely because of the cooking of the gas stove.
उसके बाद हम लोगों ने नया घर लिया। हम लोगों ने सीमेंट्स वॉल्स और बैम्बू रूप से बनाया गया था और ज़्यादातर सीमेंट ग्रुप से स्ट्रॉन्ग बनता है ना। और उसके बाद टॉयलेट, इन द टॉयलेट वेयर द पुट द पाइप्स टेक अवे फ्रॉम द एनी वेस्ट। और लाखा की वाइफ थी ज़्यादातर चूल्हे मतलब कम चूल्हा पर खाना बनाती, वो ज़्यादातर गैस स्टोव का यूज़ करती थी। आगे है सीनिंग अ न्यू थिंग्स। माई ग्रैंड सन इज नाउ लिविंग सेपरेट इन ए बिल्ड इन हिज द न्यू हाउस। He has go from shopping in the city. There is the buildings very huge. Many kind of the facility are found there. उसके बाद मेरे जो ग्रैंड सन थे उन लोगों ने नया घर लिया, अलग मतलब सेपरेट नया बड़ा सा घर लिया। उन लोगों को शॉपिंग करने के लिए सिटी में जाने पड़ता है और वहाँ पे भी सिटी में कितने सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी और ज़्यादातर फैसिलिटी भी बहुत थी। He is the son of the new generation. He built house with the facility like the toilet, kitchens, etc., which we find in a difficulty to build up. यहाँ पे ये ज़्यादातर नए ज़माने मतलब नई न्यू जनरेशन थी, इसलिए ज़्यादातर फैसिलिटी उनके घर में थी, टॉयलेट, किचन्स सभी जगह, इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर डिफ़िकल्टी होती थी। Few years ago, Lakha rewanted the toilet and bathroom. He used the color tiles in a bathroom. Imagine spending so much the money for the place have the bath. उसके बाद कुछ साल के बाद लाखा ने अपने रिनोवेट किया टॉयलेट और बाथरूम, यहाँ पे कलरिंग टाइल्स लगाई और हम लोग इमेज मतलब उन्होंने ज़्यादा खर्च किया सिर्फ बाथरूम के लिए। आई एम नाउ 18 years old. In the all this year have we seen so many change, even my own the house. I don't know where my grandchildren we want to be live and how that the house will be there. What are the house like in Alias Tando village today? And I also think that where do you all the friends now? अभी भी मैं 18 साल का हो गया हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंज हो गया और हमारे घर में भी। मुझे नहीं पता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी वहाँ पे मेरे गांव में रहने के लिए आएंगे और मेरे गांव में भी कैसा होगा, मेरे फ्रेंड्स सभी क्या करते होंगे। आगे है विच मटेरियल्स हैव बी यूज मेकिंग योर हाउस, तो है क्या ब्रिक, सीमेंट, ग्रीट, सैंड, आयरन एक्सेट्रा। आगे है फाइंड आउट द मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स योर हाउस मेड, इज देयर एनी डिफरेंट, राइट अबाउट इट। My friend's house is made from the brick, cement, sand for special decoration for door and the windows. What kind of the house do you think the Nilabais and grandchildren will live in due to changing Nilabai's sons? The construction of the house is brick, cement and the sand. Where would you like to live when you grow up? What kind of the would you like? When I grow up, I would like to live in independent bungalows. You have the right about the materials that your grandparents' house was the made. Has some of those materials has been used your house? Name them. Yes, my grandparents' house was made in a brick, cement, sand. In my house also same materials have been used. People are giving name according to the work to do from. From example, person who work in wood called the carpenters. In your place, what do you call the person who work with the wood? In our the place, we call a person work with the wood is called the